नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा इंडिया से बोल रहा हूँ। वेद काल से उल्लेख है आसमान का और आसमान को निहारने का। उसमें ग्रहण के साथ में युति कंजक्शन के साथ में स्पेरोडिक मीटियोर सावर का भी उल्लेख है, उल्का वर्षा का। और उसके साथ में कॉमेट्स यानी कि धूम्र केतु का उल्लेख है। धूम्र केतु यानी धुएं से बना केतु यानी ध्वजा यानी कि लंबी पूंछ जिसकी ऐसी धुएं वाली पूंछ वाला स्टार धूम केतु इसको जिसको हम कॉमेट बुलाते हैं उसका भी उल्लेख है। ये कॉमेट वास्तव में मित्रों क्या होता है, उल्ट क्लाउड है, वहां से आइस के गोले बहुत करोड़ों की मिलियंस ऑफ बिलियंस की संख्या में फैले हुए वो सौर मंडल के आसपास में पूरी परिभ्रमण करते रहते हैं। उसमें से कभी कभार सूर्य की ग्रेविटी से खींच करके वो सौर मंडल के आंतरिक हिस्से में चले आते हैं और कुछ पर्टिकुलर रेगुलर ऑर्बिट पर चले आते हैं। वो आइस के बने गोले 1 से 10 किलोमीटर बड़े होते हैं। उसके अंदर आइस होती है, डस्ट होती है और गैसियस फॉर्म होता है, जैसा हाइड्रोजन है, H2 है, HCN है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह गैस होते हैं। इसको हम कोमा कहते हैं। ये कोमा जब सूर्य के पास में नजदीक आने लगता है तब वो पिघलता है। पिघलने के साथ में उसमें से गैस रिलीज होने लगती है और नीले हरे रंग का ब्लूइश रंग का एक हमको कोमा दिखाई देता है। ये न्यूक्लियस के बाद वाला कोमा दिखाई देता है। वो कोमा 10 लाख किलोमीटर तक बड़ा होता है। वो जो पहले वाला डस्ट पार्टिकल का 1 से 10 किलोमीटर बड़ा था वो न्यूक्लियस था, और जो बड़ा बहुत बड़ा हो चुका था वो कोमा है। फिर वो आगे जब चलता है, सूर्य के और नजदीक जाता है, तब सूर्य की गर्मी से वो और पिघलता है और उसमें से गैसेस फॉर्म की एक लंबी डस्ट पार्टिकल की टेल निकलती है। और ये डस्ट टेल जो निकलती है वो करीबन 1 करोड़ किलोमीटर तक लंबी होती है और वो कर्व रहती है, यानी कि ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी रहती है। हमको जो पृथ्वी से दिखाई देता है कॉमेट, वो इसी डस्ट टेल कर्व टेल की वजह से दिखाई देता है। वो 1 करोड़ किलोमीटर, आप सोचिए, पृथ्वी 12,000 किलोमीटर व्यास वाली है, डायमीटर की है, और ये 1 करोड़ किलोमीटर लंबी दूरी की डस्ट टेल होती है। मगर काफी लोग नहीं जानते हैं कि जो गैसियस फॉर्म होता है उसके अंदर, उसके चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पार्टिकल्स, वो चार्ज हो जाते हैं सूर्य के नजदीक जाने की वजह से। उससे से आयन बन जाता है, आयन यानी चार्ज पार्टिकल्स। तो आयन टेल बनती है, वो सूर्य की सोलर विंड की ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। सूर्य जो हवा फेंकता है उसकी ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में लंबी टेल चली जाती है, उसको आयन टेल कहा जाता है। मगर उसको खुली आंखों से देखना असंभव है, उसको स्पेसिफिक टेलीस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। तो कहने की बात यह है कि जब सूर्य के नजदीक ये डस्ट के आइस के गोले आते हैं तब कोमा, उसमें से फिर न्यूक्लियस बनता है और फिर डस्ट टेल बनती है, आयन टेल बनती है। उसमें से डस्ट टेल और न्यूक्लियस को, कोमा को हम देख सकते हैं। ये बहुत अद्भुत रोंगटे खड़े करने वाली आसमानी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। वो जो देखता है उसको मालूम पड़ता है कि क्या कुदरत है, क्या नेचर है। आसमान में आपको लंबा सा एक लंबी सी रेखा वाला कोई स्टार दिखाई दे तो आपकी नींद उड़ जाएगी, आप सपने में खो जाएंगे और हम और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों, ऐसा एक कॉमेट आ रहा है, इसको लियोनार्ड कॉमेट कहा जाता है। ये लियोनार्ड कॉमेट अभी आसमान में पूर्व दिशा में सूर्योदय से पूर्व देखा जा सकता है। सरपेंट्स नाम का यानी सर्पधर नाम का एक नक्षत्र है, वो उत्तर पूर्व के बीच में आपको देखा जा सकता है। नीचे की ओर आपको मंगल ग्रह दिखाई देता है, ऊपर की ओर भूतेश यानी कि स्वाति नक्षत्र दिखाई देगा। तो सरपेंट्स के पास में अभी वो दिखाई देता है। और वो सूर्योदय के पहले आपको डार्क प्लेस से दिखना पड़ेगा, जहां पर डस्ट पार्टिकल्स ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो, लाइट पोल्यूशन ना हो। अच्छे साफ तरीके से नेकेड ऐसे नहीं दिखेगा, मगर बाइनोकुलर या टेलीस्कोप से आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास में अच्छा कैमरा हो, DSLR कैमरा, तो उसका फोटो भी निकाल सकते हैं, मोबाइल कैमरे से भी निकाल सकते हैं जूम करके। वो धीरे धीरे नीचे आएगा। और 12 तारीख को सबसे सूर्य के नजदीक होने की वजह से, नजदीक यानी कि हमसे तो काफी दूर है, मगर नजदीक होने की वजह से वो हमको एकदम अत्यंत तेजस्वी दिखाई देगा। 12 दिसंबर को, आप याद रखें, रविवार की बात करते हैं, रात्रि में 7:28 को नजदीक पहुंच जाएगा। तो सबसे बेस्ट समय 7:28 रविवार को रहेगा। मगर फिर भी ये फिर उसके बाद में चला जाएगा मॉर्निंग स्काई से इवनिंग स्काई पर। तो दिसंबर मतलब इस वर्ष के अंत में, दिसंबर के महीने के अंत में 2 सप्ताह तक हमको इवनिंग स्काई में दिखाई देगा। और ऐसा माना जाता है कि अगर प्रिडिक्शन सच रहा और वो फ्रेगमेंटेड नहीं हो गया या सूर्य में जल नहीं गया, तो ये कॉमेट्स को खुली आंखों से देखना भी शायद शायद संभव हो सकता है। मित्रों, तो लियोनार्ड आया है, उसको देखें, उससे बिल्कुल ना डरे ना डराएं। और कॉमेट्स को हम प्रार्थना करेंगे, वो नेचर का ही एक ऑब्जेक्ट है, हम सबका कल्याण करें। आइए प्रार्थना करते हैं सर्वसमर्थ सत्ता की, पेंडेमिक की समाप्ति की और ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की समाप्ति की। लेट अस प्रे ऑलमाइटी टू एंड द पेंडेमिक एज वेल एज climate change, global warming as soon as possible. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu nirame, everyone be happy and everyone be healthy. This is Diyodarshan Purohit from Gurudev Object India. Namaskar मित्रों।